तो हेलो गाइस, अपना थर्ड मॉड्यूल चल रहा है जिसमें हम एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। उसमें 3.6 है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जनरल एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट एंड यूजेस। सो उसमें हम बात करेंगे सिंगल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के बारे में, क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, लाइसेंसिंग के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो सिंगल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के बारे में हम भी बात करते हैं। व्हेन यू परचेस सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू वांट टू मेक श्योर that you understand that licensing requirement, sorry. So यहाँ पे देखते हैं कि single platform software is a program that designed to work only on one specific operating system or device, only for Windows or only for Mac. मतलब बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाए जा सकते बनाए गए हैं। जैसे अपना विन आर है जो कि ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर विंडोज़ के लिए है। सो उसको उसको आप मैक में चला नहीं सकते। जबकि कैसा होता है कि मान लो कि एक सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है विंडोज़ के लिए ही, सो उसको विंडोज़ में ही यूज़ किया जाएगा। उसको फिर आप मैक ओएस में डालोगे तो नहीं यूज़ कर पाओगे, यही चीज़ है। जैसे आई मूवी है ओनली फॉर एप्पल डिवाइसेस, मतलब आई मूवी है वो आप अपने एप्पल फ़ोन में ही यूज़ कर पाओगे, नहीं कि और कोई फ़ोन में यूज़ कर पाओगे जैसे एंड्रॉयड बहुत सारे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट कैन रन ऑन मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस विदाउट नीडिंग बिग चेंज। मतलब क्या है कि बहुत बड़ा चेंज करने करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर में। जैसे गूगल क्रोम है, रन ऑन विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड आई ओ एस। मतलब ये है कि मान लो कि क्रोम ब्राउज़र है या फिर तो क्रोम ब्राउज़र विंडोज़ में भी चलता है, मैक ओएस में भी चलता है, लिनक्स में भी चलता है, एंड्रॉयड में भी चलता है और आईओएस में भी चलता है ईज़िली। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, स्लैक है, फिर फिर अपना ये जूम है, जूम एप्लीकेशन है जिसमें हम बहुत सारे लेक्चर अटेंड करते हैं, जावा ऐप है और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अब नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, compatibility, concurrence. So concurrence के बारे में बात करेंगे। मतलब इवन विद द क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर सम प्रॉब्लम में हैपन। मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म होने के वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, है मतलब ऐसा। सो परफॉर्मेंस डिफरेंसेस, मतलब परफॉर्मेंस का डिफरेंशिएशन देखने को मिला है, डिफरेंसेस देखने को मिले। जैसे क्रोम में जैसे क्रोम ब्राउज़र अपना विंडोज़ पे थोड़ा बहुत फास्ट चल रहा है तो मैक पे थोड़ा स्लो चल रहा है। यूआई डिफरेंस के बारे में बात करें तो यूआई मतलब क्या होता है, अपना जो भी ये डिज़ाइन वगैरह देखते हो वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। फीचर्स लिमिट्स हो जाती है कभी कभी। क्रॉस प्लेटफॉर्म में जाने की वजह से फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं। हार्डवेयर इश्यू के बारे में बात करें तो फीचर्स माइट नॉट वर्क इफ द डिवाइस डोंट सपोर्ट इट। सो बहुत सारी चीज़ें आप पॉज करके ये सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे बात करेंगे लाइसेंसिंग के बारे में। सो यहाँ पे बहुत सारे लाइसेंस होते हैं। आपको पता है लाइसेंस क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे मैं कोई डिजिटल प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ, अब मेरे को उसको बेचना है किसी को, तो मैं कैसे, अब बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं कि आप इजीली यूज़ कर सकते हो, बट वो इनलीगली है। तो लीगली क्या है कि मैं मेरा डिजिटल प्रोडक्ट किसी को सेंड करूँगा कोई सॉफ्टवेयर, तो उसमें मैं लाइसेंस रखूँगा कि कोई मेरा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेस करेगा तभी मैं उसको प्रो वर्जन या फिर सभी फंक्शनलिटी यूज़ करने दूंगा। सो यहाँ पे चलो लाइसेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया। अभी हम चलते हैं कि लाइसेंस में कितने कितने टाइप्स होते हैं, मतलब हम सिंगल यूज लाइसेंस और बहुत सारी चीज़ें। सो यहाँ पे देखो सिंगल यूज लाइसेंस लिखा है। सो ओनली वन पर्सन कैन यूज इट ऑन वन डिवाइस। मतलब एक ही यूजर एक ही सिस्टम में वो लाइसेंस परचेस करके यूज कर सकता है। सिंगल यूज लाइसेंस नाम से पता चल रहा है। ग्रुप साइट लाइसेंस, मैनी यूजर इट्स वन प्लेस लाइक एक स्कूल और ऑफिस कैन यूज इट। मतलब मेरे मान लो कि मेरे 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 स्कूल में माइक्रोसॉफ्ट 365 है। सो वो मैं बल्क में परचेस कर दूंगा तो मेरे को थोड़ा सस्ता भी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है
और ज़्यादा कम प्राइस में मेरे को बहुत सारे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट 365 मिल जाएगा आराम से। कॉन्करेंट concurrent concurrent license. So concurrent license क्या होता है? Many can install it, but only few can use it at the single time, same time, sorry। मतलब क्या होता है कि आपने मतलब फ्यू परचेस किया लाइसेंस को, मतलब 10 पीसी है आपके पास, बट आपने 5 पीसी के लिए ही उसको परचेस किया, क्योंकि 5 में वेस्ट चला जाएगा। तो वो क्या होता है कि 6 यूजर आया और उसको भी वही सॉफ्टवेयर में लाइसेंस चाहिए, तो वो सेम टाइम पे यूज नहीं कर पाएगा। हाँ, वो 10 पीसी में से कोई भी 5 पीसी यूज कर पाएंगे, बट एट ए टाइम वो 5 ही यूज कर पाएंगे, छठा यूज नहीं कर पाएगा। ओपन सोर्स क्या होता है? तो ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स क्या है? फ्री एंड यू कैन चेंज और शेयर इट। मतलब ओपन सोर्स मतलब क्या है? सबके लिए है। जैसे एग्जांपल लिनक्स हो गया अपना। प्रोपरिटरी सो प्रोप्राइटरी क्या होता है? प्रोप्राइटरी क्या होता है? पेड एंड कंट्रोल्ड बाय ए कंपनी, यू कैन चेंज इट, यू कान चेंज इट। फॉर एग्जांपल विंडोज। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? यू पे मंथली और ईयरली। फॉर एग्जांपल अपना यूट्यूब सब्सक्रिप्शन, या फिर अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, या फिर अपने टीवी चैनल का सब्सक्रिप्शन। वन टाइम परचेस क्या होता है? यू पे वंस एंड कीप इट फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल अपना विंडोज, मतलब एक ही बार अपने को परचेस करना है, लाइफ टाइम चलता है। पॉकेट की सीरियल नंबर क्या है? अ प्रोडक्ट की सीरियल नंबर, सॉरी। अ कोड टू एक्टिव एंड प्रूव यू लीगल ऑन द सॉफ्टवेयर। मतलब क्या होता है? एक कोड होता है जो आपको एक्टिव करता है कि आप एक्टिव टू प्रूव, मतलब एक्टिवेशन करने के लिए आपको लीगली ऑन दिखाना पड़ता है कि मैं ही हूँ इस सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, मेरी प्रोडक्ट की लो और यूज कर सकते हो। मतलब आपने 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 कोई सॉफ्टवेयर यूज किया, उसकी प्रोडक्ट की आपके पास है, तो वो प्रोडक्ट की फिर से डाल के आप उसको एक्टिव करके यूज कर सकते हो, बट वो प्रोडक्ट की आपके पास होनी चाहिए। और सीरियल नंबर के थ्रू भी ये होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया है यहाँ पे। सो इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर द राइट वे हेल्प कीप योर सिस्टम सेफ, क्लीन एंड वर्किंग प्रॉपरली। हियर आर सम की स्टेप। सो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि क्या होता है सिस्टम इंस्टॉलेशन बेस्ट प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है? वो तो हेल्प करता है अपने सिस्टम को सेफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, एंड वर्किंग प्रॉपरली, मतलब सही तरीके से चलाने के लिए। सो उसके लिए अपने को क्या करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रीड इंस्ट्रक्शन देखनी है, मतलब ऑलवेज रीड द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड और प्रॉम्प्ट्स बिफोर क्लिकिंग नेक्स्ट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इंस्टॉलेशन की जो गाइड आती है कि कैसे इंस्टॉल करना है, वो देख लो प्रॉपर वे में, और फिर ही नेक्स्ट करो, है ना। रीडिंग एग्रीमेंट, EULA, and user license agreement, the legal terms of using the software, है ना। उसका लाइसेंसिंग देख लो सॉफ्टवेयर का कि ये सही है कि बैड है। वाई? इट्स टेल यू व्हाट यू आर अलाउड टू डू विद द सॉफ्टवेयर एंड इफ देयर आर लिमिट और हिडन कंडीशन। मतलब क्या होता है? EULA में पूरी चीज़ें लिखी हुई होती है सॉफ्टवेयर के बारे में। तो उसको पढ़ने का रीज़न क्या है कि उसकी लिमिटेशन क्या है, और उसके कोई हिडन कंडीशन है कि नहीं। आप अलाउ तो कर देते हो, बट बहुत सारे हिडन कंडीशन होते हैं, आपको नहीं पता होते हैं। आप सीधा आई एग्री विथ योर टर्म्स एंड कंडीशन ओके करके सीधा नेक्स्ट कर देते हो, बट ऐसा नहीं करना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये होता है कि उसको पढ़ो और समझो कि ये सॉफ्टवेयर क्या मांग रहा है आपसे, फिर ही नेक्स्ट कीजिए। और मैनी पीपल स्कीप इट बट इट्स स्मार्ट टू चेक फॉर। मैं यही बोल दिया है आपको। हिडन सॉफ्टवेयर बंडलिंग, प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग टर्म्स होते हैं उसमें, यूजर रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एडवांस ऑप्शन, कस्टम इंस्टॉलेशन, चूज कस्टम और एडवांस इंस्टॉल इफ अवेलेबल इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेस। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर में एडवांस ऑप्शन या फिर कस्टम इंस्टॉलेशन है तो वो देखो। मतलब कंपेयर टू एक्सप्रेस, मतलब क्या होता है? सीधा नेक्स्ट किया, सारा वो अपने खुद सिस्टम खुद कर रहा है और अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। सो
अनचेक अनवांटेड टूल और एक्स्ट्रा प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जैसे आपने इंस्टॉल किया ना तो अनवांटेड टूल या फिर एक्स्ट्रा प्रोग्राम भी आ जाते हैं आपके सिस्टम में, जो कि कोई काम के नहीं होते, पड़े रहते हैं और अपने डेटा भी ले जा सकते हैं वो। चूज़ वेयर द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मतलब एक पाथ डिसाइड करना कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर यही पाथ पे चाहिए फॉर मेंटेनेंस, कि हाँ, ये मेंटेन करने के लिए कि भाई एक ईज़ी वे में आपको पता चले कि ये जो सॉफ्टवेयर है मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या नेक्स्ट स्लाइड है नहीं अभी। सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लग रहा है कि कुछ मैंने सीखा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और नहीं भी सीखा और नहीं भी करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो सीखते रहो। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।